जीवन से अनमोल हमने धर्म वरना चाहिए, सबके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहिए, सबके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। आदरणीय विद्यालयाध्यक्ष बहन और भाइयों, मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं आपको आपके साथ छारा में प्राचार्य के रूप में अर्जित अनुभवों को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वहाँ किए गए कार्यों का एक लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपना गुणगान करूं। इसका उद्देश्य है आपको मैं अपने अनुभव शेयर करूं, ताकि अगर आपको अच्छे लगें तो आप भी जीवन में अपनाएं। मैंने शिक्षा विभाग में 38 वर्ष तक 23 सितंबर 1965 से 31 दिसंबर 2003 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा के प्राचार्य के रूप में जिला झज्जर का कार्यकाल बहुत अल्प रहा। 2 वर्ष 4 महीने व 11 दिन का रहा। जैसे सांपले में चौधरी छोटू राम ने कसम खाई थी कि यदि कभी राजनीतिक शक्ति मिली तो किसानों का जीवन बदल दूंगा, इसी तरह मैंने भी कसम खा रखी थी कि यदि कभी हरे पेन की शक्ति मिलेगी तो शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित करूंगा। गरीब व प्रतिभाशाली छात्रों व कर्मचारियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट डिवीज़न में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया। एमएड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से ये भी फर्स्ट डिवीज़न में किया। वह नियमित छात्र के रूप में एमफिल पॉलिटिकल साइंस एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से यूनिवर्सिटी टॉपर बना तथा उस समय के वाइस चांसलर एसएन राव ने मुझे ये मेडल देकर सम्मानित किया। विद्यालयाध्यक्ष पद के लिए मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, परंतु जैसा कि उस समय प्रचलन था, राजनीतिक संबद्धता न होने के कारण मेरा चयन इन पदों पर नहीं हो पाया। बाद में विभाग द्वारा पदोन्नति के चलते मैंने 21 अगस्त 2001 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा में, जो झज्जर जिले में पड़ता है, मैं प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला। वहाँ की शैक्षणिक व अनुशासन व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी। 21 अगस्त 2001 को प्रार्थना सभा में मैंने 6ठी से 12वीं तक के प्रत्येक मॉनिटर से एक हिंदी का वाक्य बनाने के लिए कहा, और वह वाक्य था कि कोई ऐसा वाक्य बनाओ हिंदी में जिसमें छारा शब्द आ जाए। ये बड़े दुख का विषय है कि 7वीं से 12वीं तक के मॉनिटरों द्वारा ये वाक्य नहीं बन पाया, और जबकि 6ठी जमात के एक मॉनिटर ने इसका उत्तर दे दिया। उसने कहा, मैं छारा का रहने वाला हूँ। जहाँ तक अनुशासन की बात है, मैं 5 पीरियड के बाद सभी छात्र भाग जाते थे और स्कूल वीरान हो जाता था। खेतों में जाने के लिए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार से जाते हुए एक हॉल जिसकी सभी विंडोज़ उखड़ी हुई थी के रास्ते आना जाना बना रखा था। इन सभी समस्याओं पर मैंने गंभीरता से चिंतन किया और गांव के बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इन समस्याओं पर निदान किया। इन समस्याओं को हल करने में वहाँ के एक स्टेट अवार्डी अध्यापक साहब सिंह दलाल जी, सरपंच लीलू राम जी, अध्यापक मनफूल सिंह जी व अन्य ग्रामीणों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। मैंने वहाँ एक 4 सूत्री सिद्धांत बनाए। ये भी बता दूँ कि प्रत्येक सिद्धांत की कीमत देनी पड़ती है। बिना कीमत के कोई सिद्धांत भी काम नहीं कर सकता। ये सिद्धांत इस प्रकार थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला, नियमितता एवं समय पाबंदता।
मैं पूरी तरह नियमित रहा और पूरी तरह समय पाबंद रहा। दूसरा, पूर्ण रूप से ईमानदारी की मिसाल दी। मैंने फंडों व ग्रांटों में से एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया। तीसरा, हरे पेन की शक्ति का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं व कर्मचारियों के लिए किया। एक वार्षिक प्रोग्राम में तत्कालीन डीसी महोदय श्री महेंद्र कुमार द्वारा विद्यालय के 24, जिनमें बास्केटबॉल के खिलाड़ी और अन्य प्रतिभावान छात्र थे, को प्योर सिल्वर मेडल व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आपको ये समझ रहता होगा कि जहाँ भी मेडल मिलते हैं वो पूरी तरह सोने या चांदी के नहीं होते, लेकिन मैंने 24 जो मेडल थे ये प्योर चांदी के दे करके वहाँ बच्चों को सम्मानित किया था। विद्यालय के पूर्णतया निष्ठावान पीएन चंद्र सिंह को विद्यालय रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। चौथा पॉइंट, प्रतिदिन एक वरिष्ठ श्रेणी का एक पीड छात्रों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए मैं लेता रहा। इन सिद्धांतों की दृढ़ता के शानदार परिणाम आए और इन छोटे से कार्यकाल में शिक्षा विभाग और हिसार प्रशासन, झज्जर प्रशासन व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मुख्यतः पालक बचत योजना में, कंप्यूटर शिक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम दिखाने में व पौधारोपण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में मुझे सम्मानित किया गया। इन क्षेत्रों में विद्यालय की विशेष उपलब्धि रही। आपको ये भी बता दूं कि उस समय कंप्यूटर की फीस 80 रुपये प्रति छात्र होती थी। हरियाणा के किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे की कोई फीस माफ़ नहीं की गई थी, परंतु छारे के स्कूल में मैंने पीटीए फंड से 20 छात्रों की कंप्यूटर की फीस माफ़ कर दी। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन भी किया जाता रहा, जिसके अंदर छात्र व अध्यापक अंग्रेजी व हिंदी भाषाओं में अपनी प्रस्तुतियाँ देते थे। छात्रों को 2 कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें ऑल इंडिया रेडियो रोहतक से प्रसारित किए गए। बास्केटबॉल की टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रही। इनमें उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी साहू जी व अजीत सिंह राठी जी, जो उस समय बाद में वहाँ के डीओ बने, और चैसों लाल जी जो डीओ थे, और राजपाल नगरा जी झज्जर, और महेंद्र कुमार जी डीसी झज्जर व मैडम सुप्रभा दैया एडीसी के भरपूर योगदान और सहयोग से मैं वहाँ श्रेष्ठ कार्य कर सका। वे मेरे कहने पर विद्यालय में आते थे और विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों को अपने अनुभव शेयर करते थे, और मैं भी उनके साथ पूरी तरह सहयोग करता रहा। जिस प्रकार मंदिर को पवित्र स्थान माना जाता है, इसी तरह एक स्कूल भी शिक्षा का मंदिर होता है। यह दर्शाने के लिए मैंने स्कूल के गेट के मुख्य द्वार पर विद्या मंदिर लिखवा दिया था, जो कि बाहर आगंतुकों को काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मातिन गांव का एक विजय नाम का लड़का था, जो 12वीं क्लास का छात्र था, जिसने एकल गायन प्रतियोगिता में जाट हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम रहे, जो चौधरी छोटराम की स्मृति में आयोजित हुआ था। मेरे द्वारा रचित यह गाना रोहतक जिले में छोटा सा गड्डी गांव सुना हो रहा है। यह गाना प्रोग्राम के बाद श्रोताओं के विशेष अनुरोध पर दोबारा भी सुनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन मंत्री श्री छतरपाल जी थे। अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी कुछ सिद्धांत बनाकर अपने इस प्रशासनिक पद का सफलतापूर्वक व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। निवेदक भूतपूर्व प्राचार्य हेमचंद्र मलिक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छारा, जिला झज्जर, स्वर्ण पदक विजेता। धन्यवाद।